मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आज आपका डॉक्टर अंकित लेके आया है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और स्पेशली फीमेल्स फेस पे झाइयाँ, मिलेज़मा, हाइपर पिगमेंटेशन, चाहे वो गालों पे है, चाहे वो होठों के ऊपर है, चाहे वो माथे पे है। तो फेस पे झाइयाँ तो सबको बुरी लगती हैं, और जिसको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं मिलाज़मा, कैसे गायब हो और उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजन क्या क्या उसके कारण है वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जो करेक्टेबल रीजन है वो क्या है और कैसे करेक्ट किया जा सकता है, मेन फोकस उस पे रखते हैं। और साथ ही साथ क्या रीजन है, कैसे मिलाज़मा हो जाता है, किन किन कंडीशंस में हो जाता है, और हम उसको कैसे बच सकते हैं उस झाइयों से जो हमारी सुंदरता पे एक ग्रहण का काम कर रही हैं। तो मिलाज़मा हाइपर पिगमेंटेशन मतलब ज़्यादा मेलानिन बनना, स्किन में निशान हो जाना, काले काले से निशान हो जाना। एक्चुअली हमारी स्किन में स्किन सेल्स होते हैं मेलानोसाइट्स, जो हमारी स्किन में एक पिगमेंट होती है, काली काली मेलानिन पिगमेंट बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मेलानोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं और वो मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा करनी शुरू कर देते हैं। वो वाली काली वाली पिगमेंट ज़्यादा बनाने लग जाते हैं। और जब वो ज़्यादा बनती है तो वो वहाँ इकट्ठी होके काले काले से निशान देने लग जाती है। तो हमें इस वीडियो में यही बताना है कि वो उसके और क्या कारण है, क्यों वो मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा बनती है, और साथ ही साथ आप कैसे इन काले निशानों से मुक्ति पा सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। तो आ जाते हैं सबसे पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट कोज हैं, वो है एक हमारी विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ए और ई, जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स कहते हैं, उनकी कमी। और भी रीजन्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन विटामिन सी, डी और ए और ई, जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट का मैं नाम दूंगा, ये वाले विटामिन्स की कमी के कारण वो झाइयाँ होती हैं, काले काले निशान आते हैं। और अब इससे हम कैसे बच सकते हैं और क्यों आते हैं इनकी कमी से, ये बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं विटामिन सी पे, कि विटामिन सी के कारण क्यों ऐसे निशान आते हैं। विटामिन सी के कारण इसलिए ऐसे निशान आते हैं क्योंकि विटामिन सी एक हमारा ऐसा विटामिन है, जो मैंने बात करी, जो ये सेल्स होती हैं हमारी स्किन में मेलानोसाइट्स, उससे मेलानिन बनाने वाली प्रक्रिया को कम करता है। वो कहता है भाई सेल आप मेलानिन ना बनाओ, मैं बैठा हूँ। मतलब वो हमारी उन मेलानोसाइट पे गार्ड बन के बैठा है और उन्हें ज्यादा मेलानिन नहीं बनाने देता। वो वाली काली वाली पिगमेंट ज्यादा नहीं बनाने देता। गार्ड है या नहीं? तो विटामिन सी एक हमारी स्किन में एक मेलानोसाइट्स के में गार्ड है, डंडा लेके खड़ा है कि मेलानिन और नहीं बनाना। उसके साथ साथ हम सब जानते हैं कि विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। और जब एंटीऑक्सीडेंट है तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करेगा, वो फ्री रेडिकल्स को खत्म करेगा जो हमारी स्किन में डैमेज कर रहे हैं। तो वो स्किन डैमेज नहीं होगा, एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन हो गया। और उसके साथ साथ अगर आप जानते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि विटामिन सी हमारी बॉडी में कोलेजन बनाता है, इसीलिए वो हमारी जॉइंट्स के लिए अच्छा है, और इसी के लिए हमारी स्किन की हेल्थ के लिए अच्छा है, और हमारी स्किन टाइटनिंग में हेल्प करता है। तो मतलब वो एक कोलेजन बनाने में मदद करता है। तो विटामिन सी इस तरह से हमारी स्किन के लिए अच्छा है। अब आ जाते हैं विटामिन डी पे। विटामिन डी क्यों हमारी स्किन के लिए, हमारी झाइयों के लिए जरूरी है? विटामिन डी की कमी क्यों हमें झाइयाँ दे देती है? क्योंकि विटामिन डी हमारी स्किन की सूजन को कम करती हैं। और जहाँ पे भी आप देखें चोट लगती है, सूजन आती है, तो सूजन को कम करने वाला एक एंटी इन्फ्लेमेटरी विटामिन है। इसलिए हमारी विटामिन डी की कमी भी झाइयों का एक इम्पॉर्टेंट कारण है। और लास्ट विटामिन अगर है एंटीऑक्सीडेंट्स, जिन्हें विटामिन्स को मैं नाम देता हूँ विटामिन ए और विटामिन ई। हम सब जानते हैं विटामिन ई एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट्स होने के नाते ये हमारी स्किन की और साथ में हेयर की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि फिर से फ्री रेडिकल को
डैमेज करता है। फ्री रेडिकल जो हमारी बॉडी को, हमारी हर चीज़ को, हमारी सेल को बिल्कुल नाश करने में लगे होते हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय करता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं विटामिन ए और सी। अब कुछ और भी कारण होते हैं जो साथ ही साथ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आएँगे कि हमें विटामिन सी और डी और इन एंटीऑक्सीडेंट्स को कैसे पूरा करना है अपनी डाइट में, किस तरह से हमें कुछ सप्लीमेंट्स लेने हैं या हमें डाइट से पूरा करना है। इस पे आने से पहले 2 रीज़न और बात कर लेते हैं जो इसके हो सकते हैं, सिर्फ़ विटामिन की कमी नहीं, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो है सनलाइट एक्सपोज़र। जो हम धूप में बैठ जाते हैं बहुत-बहुत देर तक, तो उससे क्या होता है, जो हमारी ये सेल्स होते हैं जिन्हें मैं बार-बार कह रहा हूँ, मेलानोसाइट्स होते हैं, जो वो काली वाली पिगमेंट बनाते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। उन्हें वो काम करने के लिए एकदम तत्पर आ जाते हैं। कहते हैं ना कि डंडे की मार, वो सनलाइट इनके लिए डंडे की मार होती है। वो उनको कहती है चल मेलानिन बना, वो काली वाली पिगमेंट बनाना शुरू कर देते हैं जब ज़्यादा सनलाइट एक्सपोज़र होता है। तो सनलाइट एक्सपोज़र एक कारण है उस पिगमेंट का, विटामिन सी, डी और एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स की कमी के साथ-साथ भी। इसके साथ-साथ कुछ कारण ऐसे होते हैं जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल्स में वो दाग, झाइयाँ आ जाती हैं। उसको हम इतना ज़्यादा नहीं, हम बस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को मैनेज करते हैं। अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो उसे मैनेज करें, अच्छा न्यूट्रिशन लें, जूसेस लें, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो प्रेगनेंसी में वो कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो उसको हम इतना करेक्ट नहीं कर सकते। साथ-साथ कुछ फीमेल्स ऐसे जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, गर्भ निरोधक गोलियाँ लेती हैं, उससे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन का इम्बैलेंस होता है, उसके कारण से झाइयाँ बन जाती हैं। तो पिल्स जो लोग लेते हैं वो अपना न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का बहुत ध्यान रखें। और एक और रीज़न है जेनेटिक, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसमें भी मैं यही कहूँगा कि हम क्या-क्या कर सकते हैं इसके बारे में बात करनी है, अभी करते हैं, लेकिन एक कारण ये भी बनता है। अब आ जाते हैं कि अब इन झाइयों से कैसे बचा जाए? सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा बचने वाला तरीका है, वो है अगर हम इन तीनों विटामिन को पूरा कर लें, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और ई। कैसे पूरा होगा? विटामिन सी आप बताओ, मैं बताता हूँ। छोड़ो, क्योंकि आप तो सुनने आए हो ना। चलो यार सुन ही लो, सुन के फॉलो कर लो। तो विटामिन सी के सोर्सेज़ हमें पता है, खट्टे फल, नींबू, आंवला, ब्रोकोली देखी है? ब्रोकोली में विटामिन सी बहुत होता है, और साथ ही साथ अगर फल की और बात करें तो कीवी में भी होता है। और एक फल जो सस्ता भी है और इधर-उधर दिखता भी है आजकल, वो है गुआवा, अमरूद। अमरूद में खट्टे फलों से 3 से 4 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है। तो हम ये वाले फल खा के विटामिन सी को पूरा कर सकते हैं। विटामिन डी कैसे पूरा करें जी? विटामिन डी आप पूरा कर सकते हैं अंडे खा के। अगर आप अंडे नहीं खाते तो फोर्टिफाइड मिल्क के प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे घी में होता है, दूध, दही, पनीर, इन चीज़ों में विटामिन डी होता है। साथ ही साथ एग की जो जर्दी होती है उसमें होता है। इवन अगर नॉन-वेज खाते हैं तो फिश इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी एक जो नेचर ने दिया है वो भी ले सकते हैं, 10-15 मिनट की धूप ले सकते हैं, डायरेक्ट नहीं, मॉर्निंग की धूप लें, जिससे हमारा मेलानोसाइट उतने एक्टिव ना हो, बस विटामिन डी का प्रोडक्शन हो। सुबह की धूप लें, तेज धूप में डायरेक्ट ना लें। तेज धूप डायरेक्ट अगर करेंगे तो वो मेलानोसाइट एक्टिवेट होके हमारा मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, वो काली वाली पिगमेंट ज़्यादा बन जाएगी। और अब आते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन, जो विटामिन ए और ई होता है, जिसको हम कैरोटीन कहते हैं। अगर हम देखें आजकल की सब्जियों में, गाजर में भरपूर मात्रा में विटामिन ए, बीटा कैरोटीन होता है। और ई विटामिन हम जानते हैं फिश ऑयल में होता है, ऑलिव ऑयल होते हैं, इस तरह के जो अच्छे तेल हैं, तिल का तेल है, इसमें विटामिन ई होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, स्किन में फ्री रेडिकल को ख़त्म करते हैं। और साथ ही साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जिनमें ये विटामिन ए और ई होता है, हरे पत्ते वाली सब्जियां, पालक, स्पिनच, ब्रोकली, बेरीज, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, बादाम, पिस्ता, पंपकिन सीड्स, सब में सनफ्लावर सीड्स, तो ये सब आप ले सकते हैं विटामिन ई और ए को पूरा करने के लिए, अपनी झाइयों को बचा के रखने के लिए, कि झाइयाँ ना हो, हम सुंदर लगें, हैंडसम लगें, लड़कियाँ खूबसूरत लगें,
पार्लर पे पैसे कम खर्च हों। खैर, अब कैसे बचा जा सकता है? एक कारण तो मैंने बता दिया कि हम अपने विटामिन को पूरा करें, विटामिन सी, डी और ई को, ए और ई को किस तरह पूरा करें। हम ये सब चीज़ें अपनी डाइट में, अच्छी डाइट इंक्लूड करें, फ्रूट जूसेस पिएँ और सनलाइट एक्सपोज़र से डायरेक्ट बचना है। आप कहोगे डॉक्टर साहब विटामिन डी कैसे बनेगा? विटामिन डी बनेगा हमारी मॉर्निंग की धूप लेके और डायरेक्ट फेस पे ना लेके हम अपनी थोड़ी बॉडी को एक्सपोज कर लें, बॉडी पे सनरेज पड़ेंगी, विटामिन डी 15-20 मिनट की धूप से बन जाएगा। डायरेक्ट फेस को हम सूरज में ना करें, दोपहर की धूप में ना करें। ओके, इसके साथ हम एक्स्ट्रा केमिकल्स से बचें, सप्लीमेंट्स से बचें। जो सप्लीमेंट्स हैं वो बहुत नुकसान दे देते हैं कई बार स्किन को, जो हम एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेते हैं। हमें अपना हाइड्रेशन अच्छा रखना है, जूसेस पीने हैं। अगर हाइड्रेशन अच्छा होगा तो स्किन में इन्फ्लेमेशन कम होगा, इन्फ्लेमेशन कम होगा तो कहीं पे पिगमेंटेशन ऐसा अब ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मैंने पहले से ही बता दिया है। और अल्टीमेटली किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके जो सनस्क्रीन क्रीम आती हैं या और कुछ क्रीम्स, कोजिक एसिड की, एजिलिक एसिड या हाइड्रोक्विनोन और इस तरह की रेटिनॉइड्स जो भी क्रीम आती हैं वो अपने एक एक्सपर्ट ओपिनियन से लें और अच्छे फेस वॉश का यूज़ करें, ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ ना करें, नेचुरल केमिकल्स का यूज़ करें। मैं कोई केमिकल यूज़ नहीं करता हूँ, मेरी स्किन बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं। तो आप बस अपना ध्यान रखिए, स्किन की झाइयों से बचने के लिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और हम फिर से मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों एक लाइक तो करना बनता है ना। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।